इस वीडियो में आज हम लर्न करेंगे कंथापुरा नावल का एक और क्वेश्चन जो है कंथापुरा रिवॉल्व्स अराउंड द मिथ ऑफ राम सीता एंड रावण। मिथ होती है कल्पित कथा, ऐसी कहानी जिसको ये कहें कि ये काल्पनिक है, जरूरी नहीं कि वो सच थी भी या नहीं, उसको हम कहेंगे मिथ। तो जो पूरा कंथापुरा है ये नॉवल है, ये घूमता है, रिवॉल्व का मतलब घूमना, अराउंड का मतलब चारों तरफ घूमता है, कि जैसे राम सीता और रावण की कहानी है इसी तरह से ये कहानी है। जैसे कि किस तरह से है तो ये डिटेल में हमें बताना है कि किस तरह से जो एक जैसे रामायण थी राम सीता और रावण से संबंधित, इसी तरह जो कंथापुरा है वो भी, जो रामायण थी वो अच्छाई की बुराई पर जीत थी, क्या इसमें भी यही तरह की सेम बातें हैं? कौन भगवान राम का काम कर रहा है इसमें, कौन सीता की भूमिका निभा रहा है, कौन रावण है इसमें, तो पढ़ते हैं डिटेल से। सबसे पहले मैंने बताया था कि इंट्रो, जो एक समरी बनवा रखी थी, पहले वीडियो आ चुकी है, वहाँ से 3-4 लाइन की जो इंट्रो की थी, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने ऐड की थी, कि जो कंथापुरा नावल है वो राजा राव ने लिखा है, किस बारे में है ये, कौन से कहाँ कहाँ पे सेट है, साउथ इंडिया का एक विलेज है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बता देनी है। उसके बाद डेफिनेशन बतानी है मिथ की, जो इसमें लिख रखी है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा आगे चलेगा वहाँ पे मिलेगी, वो डेफिनेशन आप इसके तुरंत बाद लिख देना, ऐड कर देना, पहले इंट्रो फिर डेफिनेशन ऑफ मिथ, इसी में लिखवा रखी, आप याद करोगे तब ऊपर ऐड हो जाएगी, वो नीचे लिख दी, ध्यान नहीं रहा एक बार क्वेश्चन में, दोबारा राइट करने का टाइम नहीं था। राजा राव न्यू द इंडियन ट्रेडिशंस वेरी वेल। राजा राव जो है, न्यू मीन्स जानना, इंडियन भारतीय ट्रेडिशन परंपराएं वेरी वेल बहुत अच्छे तरीके से, राजा राव भारतीय परंपराओं को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। ही हैज़ मेड एन इफेक्टिव यूज ऑफ मिथ इन इज नॉवल, और उन्होंने बहुत ही प्रभावी प्रयोग किया है काल्पनिक कथाओं का, विभिन्न परंपराओं का अपने नॉवल में। फॉर हर, उनके लिए, जवाहरलाल नेहरू इज़ भरत, उन्होंने इस नॉवल में जिक्र किया है जवाहरलाल नेहरू का, तो उनको भरत माना गया है। राम सीता की कथा में भरत राम के भाई हैं। एंड महात्मा गांधी इज़ राम, और महात्मा गांधी को क्या माना है? राम। जिस तरह से राम एक सर्वगुण संपन्न, जैसे एक ह्यूमन बीइंग थे, मानव थे, उसी तरह से गांधी भी, यानी कि उन्हीं, एक गांधी का कंपैरिजन किससे किया है यहाँ पर? राम से, कि जैसे राम ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, इसी तरह से गांधी ने भी अपने अच्छाई की वजह से, अपने गुणों की वजह से फ्री करवा लिया था इंडिया को, ऐसा इनका मानना है। इंडिया इज सीता, और पूरे इंडिया को, पूरी भारत माता को क्या माना है? सीता माना है। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ रावण, और ब्रिटिश जो रूलर्स थे उनको क्या माना है? रावण माना है। राम विल किल रावण सो दैट सीता विल बी फ्रीड, राम जो है वो रावण को मार देता है ताकि सीता को फ्री किया जा सके। इन द सेम वे महात्मा गांधी लॉन्च्ड ए नंबर ऑफ कैंपेन्स टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ये लाइन भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, शायद आ गई होगी समझ में, नहीं, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके ये लाइन भी यहाँ पर ऐड कर देना। द रामायण इज़ ए बैटल, बैटल क्या होती है? लड़ाई। रामायण जो है वो एक लड़ाई है बिटवीन द गुड एंड द इविल, अच्छाई और बुराई के बीच में। गॉड सेंट रामा टू किल, गॉड सेंट रामा टू किल रावण, गॉड सेंट गांधी टू फिनिश द फॉरेन रूल, भगवान ने राम को भेजा रावण को मारने के लिए, और भगवान ने भेजा गांधी को भारत में, फॉरेन, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, और फिनिश का मतलब होता है ख़त्म करना। रूल मीन्स क्या होता है? शासन, विदेशी शासन को ख़त्म करने के लिए। अकॉर्डिंग टू एन अनदर कंपेरिजन, अगर एक दूसरा कंपेरिजन किया जाए, कंपेरिजन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तुलना, कि अगर एक दूसरी तुलना की जाए, अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, तो मूर्ति भी, जो मूर्ति है वो भी किसके इक्वल माना गया है? राम के इक्वल। अगर गांव के लेवल पे देखें तो मूर्ति क्या है उस गांव का? राम है। और अगर पूरे भारत की बात की जाए तो गांधी राम है। एंड हिज फ्रेंड सीनू इज़ हनुमान, और उसका जो दोस्त सीनू है वो हनुमान की भूमिका निभाता है, क्योंकि वो बहुत मदद करता है मूर्ति की। एनी इंडियन रीडर कैन ईजिली अंडरस्टैंड द लॉयल्टी, प्रत्येक भारतीय पाठक, पढ़ने वाला जो है
वो आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है। द लॉयल्टी, लॉयल्टी होती है वफादारी, एंड वर्शिप, और जो श्रद्धा है, ऑफ लॉर्ड हनुमान टुवार्ड्स लॉर्ड रामा की, जो भगवान हनुमान है, लॉर्ड हनुमान है, वो किस तरह से कितने वफादार हैं और कितनी श्रद्धा रखते हैं किसके प्रति, भगवान राम के प्रति। द नॉवल इज ऑल्सो सिमिलर टू अनदर इंडियन मिथ, और ये नॉवल जो है एक दूसरी भारतीय काल्पनिक कथा से भी मैच करता है, समानता रखता है। सो वेल नोन एज, और इस मिथ का नाम है, इस काल्पनिक कथा का नाम है गीता सार, भगवत गीता भी जिसको कहते हैं। प्रपाउंडेड बाय, जिसको किसने कहा था, सभी को पता है, लॉर्ड कृष्णा ने, ड्यूरिंग महाभारत के समय। द जिस्ट का मतलब होता है सार, यानी कि ये इतने सारे मिथ जुड़े हुए हैं, इतनी सारी काल्पनिक कथाओं से ये जुड़ा हुआ है जिनका लॉजिक तो नहीं है क्या कभी वो सच रही होंगी काल्पनिक कथाएं, लेकिन हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको मानती आ रही हैं, और हमारे रिलीजन का बेस भी है, हमारी संस्कृति का भी बेस भी है वो, को हमारी कुछ सोशल कस्टम्स हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, उनका भी ये जो कथाएं हैं आधार हैं। यही मिथ का मतलब होता है हिंदी में। तो द जिस्ट ऑफ ऑल दिस मिथ्स, और इन सभी कथाओं का, काल्पनिक कथाओं का, पौराणिक कथाओं का, पुरानी कथाएं जिनको पीढ़ियाँ आगे तक बताती आ रही हैं, इन कथाओं का ये सार क्या है, इज़ दैट, वो ये सार है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। वेरेवर, जब भी, देर इज़ ए सीरियस लॉस टू रिलीजन, कि जब कभी भी गंभीर नष्ट होने के कगार पे आया है कोई रिलीजन, या फिर मानवता पे यूँ लगा कि बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, अन्याय हो रहा है, द गॉड विल डिसेंड इन एन इनकारनेशन, तो जो भगवान है, डिसेंड मीन्स होता है नीचे उतरता है, इन एन इनकारनेशन, एक अवतार में, टू सेव द ह्यूमैनिटी, मानवता को बचाने के लिए। 10, इस प्रकार वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कंथापुरा इज़ ए मिथिकल नॉवल, जो कंथापुरा है वो एक पौराणिक कथाओं से संबंधित, काल्पनिक कथाओं से संबंधित नॉवल है। दैट शोज विक्ट्री ऑफ गुड, जो दिखाता है जीत, विक्ट्री क्या होती है, जीत दिखाता है गुड की, अच्छाई की, ओवर ईविल, ईविल का मतलब बुराई पर। अब मिथ की डेफिनेशन देखो, ए मिथ इज़ ए वेल नोन स्टोरी, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी होती है मिथ, विच वॉज मेड अप इन द पास्ट, जो पास्ट में कभी न कभी, पास्ट में बनी हुई होती है, पुरानी होती है, भूतकाल की होती है। टू एक्सप्लेन, जो बताती है हमें नेचुरल इवेंट्स, कुछ नेचुरल घटनाएं, और टू जस्टिफाई रिलीजियस बिलीव्स, या फिर हमारे धर्म से संबंधित कुछ विश्वासों को वो जस्टिफाई करती है, सही साबित करती है। तो ये होती है मिथ की डेफिनेशन। वहाँ पर इंट्रो के बाद में आप ये मिथ की डेफिनेशन लिख देना, और उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको शुरू कर देना। होप है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये सारा क्वेश्चन।